आनंदवन जंगल में टुनी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह खाने की तलाश करने के लिए रोजाना इधर उधर जाया करती थी। एक दिन वह खाने की तलाश कर रही थी, तभी उसे एक सेब के पेड़ों का बगीचा दिखाई देता है और वह वहां जाती है और सेब खाने लगती है। जब टुनी चिड़िया मस्त होकर सेब खा रही थी, तभी वहां पर बगीचे का रखवाला राजू आ जाता है। अरे आज ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मालिक को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ए चिड़िया, भाग यहाँ से! फुर फुर, भाग! फुर फुर। और फिर राजू के भगाने से टुनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है। जाने कहाँ कहाँ से आ जाती हैं ये चिड़िया। अभी सेठ को पता चल जाता तो बहुत नाराज होती। ऐसा कहते हुए राजू बगीचे से चला जाता है। अगले दिन जब राजू बगीचे की रखवाली करने के लिए आता है, तो वह बगीचे में देखता है उसके आने से पहले ही टुनी चिड़िया वहां पर सेब खा रही थी। यह देखकर राजू गुस्से से लाल पीला हो जाता है। ए चिड़िया, आज तू फिर आ गई? तुझे समझ नहीं आया क्या? चल भाग यहाँ से। राजू को देखकर टुनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है, पर राजू उसे सबक सिखाने के लिए प्लान बनाने लगता है ये चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। इसे सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर राजू वहां से चला जाता है और बगीचे के सभी पेड़ों पर जाल डाल देता है, जिससे वह टुनी चिड़िया को पकड़ सके। अगले दिन जब टुनी चिड़िया सेब खाने के लिए बगीचे में आती है, तो वह पेड़ पर डले जाल में फंस जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो इस जाल में फंस गई। मुझे कोई यहाँ से निकालो, बचाओ बचाओ। जब टुनी चिड़िया मदद की गुहार लगा रही थी, तभी वहाँ पर राजू आ जाता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। फंस गई ना? अब पता चलेगा तुझको सेब खाने का नतीजा। इस चिड़िया को देखकर सेठ जरूर खुश हो जाएंगे और मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। ऐसा कहकर राजू टुनी चिड़िया को पकड़कर अपने सेठ के पास ले जाता है। तभी उसे रास्ते में एक तोता लिए आदमी मिलता है। उसे देखकर टुनी चिड़िया कहती है, तोता वाले भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे अंडा बच्चा धरे डगर में आई नदी। अरे भाई, इस चिड़िया को तुमने कैद करके क्यों रखा है और इसे कहाँ ले जा रहे हो? देखो ये कितनी रो रही है। मेरी मानो इसे छोड़ दो। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें उससे क्या? मैं इसे अपने सेठ के पास ले जा रहा हूँ। सेठ इसे देखकर मुझे ढेर सारा इनाम देगी। अरे भाई, मेरी मानो इस मासूम पक्षी को क्यों परेशान कर रहे हो? इसे छोड़ दो। और रही इनाम की बात, तो तुम मेरा तोता ले लो इनाम में, पर इसे छोड़ दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा तोता। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इनाम तो मुझे सेठ जी ही देंगे। और इतना कहने के बाद राजू वहाँ से चला जाता है। और फिर जब राजू आगे जाता है, तो उसे जंगल में एक हाथी वाला मिल जाता है। उसे देखकर टुनी चिड़िया कहती है, हाथी वाले भैया मुझे बचा लो, बचा लो। मेरे अंडा बच्चा धरे डगर में आई नदी बह चूं चूं। ओ भाई, तुमने इस चिड़िया को क्यों पिंजरे में कैद करके रखा है? ये कितना रो रही है, इसे छोड़ दो। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। मैं इसे अपने सेठ के पास ले जा रहा हूँ इनाम लेने के लिए। तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, पर इस पिंजरे में इस चिड़िया को जरूर तकलीफ हो रही है। तुम उसे छोड़ दो। अगर इनाम की बात है तो इनाम में मेरा हाथी ले लो, पर इस चिड़िया को छोड़ दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हाथी। मुझे तो सेठ जी और बड़ा इनाम देंगे। मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर राजू वहाँ से भी चला जाता है। जब वह थक कर एक बेंच पर बैठा था, तभी वहाँ पर एक सब्जी वाली आ जाती। अरे भाई साहब, ये किसकी चिड़िया है और आपने इसे पिंजरे में क्यों कैद करके रखा है? तुम्हें क्या करना? किसी की भी चिड़िया हो, तुम अपनी सब्जी बेचो। मैं इसे सेठ के पास ले जा रहा हूँ इनाम लेने के लिए, समझी? अरे भाई साहब, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए ना चिड़िया कितनी रो रही है। यदि आपको इनाम ही चाहिए तो आप मेरी सब्जियाँ ले लीजिए, पर इस चिड़िया को छोड़ दीजिए। भाड़ में जाए तेरी सब्जियाँ, मुझे नहीं लेनी। ऐसा कहकर राजू यहाँ से भी निकल जाता है। और जब वह सेठ के घर पहुँचता है, सेठ जी, देखिए मैं इस चिड़िया को पकड़ के लाया हूँ। ये आपके बगीचे की सेव खा रही थी। बड़ी मुश्किल से पकड़ा है मैंने। क्या? चिड़िया को पकड़ के लाया है नालायक? सेठ को देखकर टुनी चिड़िया कहती है, सेठ जी मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मेरे अंडा बच्चा धरे डगर में आई नदी बह गए चूं चूं। अरे कितनी प्यारी तो ये चिड़िया है और तूने इसे कैद कर रखा है नालायक। तू क्या सोच रहा था तुझे इनाम मिलेगा? अब तुझे इनाम नहीं, तुझे मैं नौकरी से निकालता हूँ। कल से तू बगीचे की रखवाली करने नहीं आएगा, समझा? और ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है।
बेचारा राजू निराश होकर सोचने लगता है। इससे अच्छा तो उस आदमी से तोता ही ले लेता, या फिर इनाम में हाथी। यहाँ इनाम के चक्कर में तो नौकरी ही चली गई।